भारत जी, अपने आप को अनम्यूट कर लें भारत जी। यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भारत जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर। अभी क्लास अटेंड नहीं की आपने क्या आज सुबह की? आज सुबह सर मॉर्निंग में सर 7 का पॉसिबल ही नहीं है सर। अच्छा, तो मैं आपको एक सुविधा देता हूँ कि अब मैं हम्म। कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है मैं आपको शाम के सेशन में बताऊं, ठीक है? हाँ आपके सर। लिए सुबह मैं आपको फिर एक रूटीन दूंगा, वो आपको फॉलो करना होगा, मुझे रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है? चलेगा सर। है ना? हम्म। तो आपके बारे में थोड़ा और मेरे को जानकारी दें, थोड़ा सा आज हम बात करें, है ना? अभी आप ओके। क्या कर रहे हैं, क्या गोल्स हैं आपके लाइफ में? सर करंटली मैं एक एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करता हूँ। अच्छा, लास्ट 2 साल से काम कर रहा हूँ। कहाँ पर है ये? ये मुंबई में सर। मुंबई में रहते हैं आप? हाँ। बहुत बढ़िया। और सर हमारा फील्ड वर्क है, बेसिकली एज अ सेल्स में काम करता हूँ मैं। सेल्स में काम करते हैं आप? हाँ। ठीक है। तो तो क्या आप संतुष्ट हैं और अपने जॉब से? नहीं सर। नहीं, आप ग्रोथ चाहते हैं अपनी लाइफ में? हाँ सर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो हम कोशिश करेंगे, हम उस तरह से समझें। और क्या क्या गोल्स हैं आपके, क्या चाहते हैं आप लाइफ में? सर गोल्स हमारा मेरा गोल्स है कि अभी अभी मेरा एज है सर 25। 25। ओके। हाँ। अभी मेरा टारगेट है कि 2030 से पहले जी। मेरे पास खुद का मेरा घर हो, और घर हो कम से कम 1 करोड़ का। अच्छा, बिल्कुल प्लस मेरी गाड़ी हो खुद की, जो गाड़ी हो BMW, जो बिल्कुल, बहुत बढ़िया। A5 सीरीज में चल रही है अभी। बिल्कुल और सर, और मेरा 2 व्हीलर का एक बाइक हो सर, जिसको बुलेट बोलते हैं, 350 cc। बिल्कुल। तो आपके मॉनेटरी गोल्स है ना? हाँ। तो अब मैं आपको एक टेक्निक सिखाऊंगा, है ना भारत जी, जिससे आप जो है ना, जो भी ये चाहते हैं उसको आप होल्ड कर पाए, है ना? हाँ हमको सर। क्या सबकॉन्शियस की वो टेक्निक, जिससे कि आप इस सब की संकल्पना और अच्छे से कर सकते, और एक ओके। स्ट्रॉन्ग सबकॉन्शियस वेव आप इस ब्रह्मांड को भेज सके। आपको पता है कॉस्मिक सुपर कॉन्शियस माइंड भी होता है थोड़ा सा पता है सर। है ना? तो हम उससे कैसे कनेक्ट करते हैं वो मैं आपको सिखाऊं, ठीक है? हम्म। और अभी कैसा लग रहा है, मैंने अभी आप जब से कोर्स कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको भारत जी? हाँ, अच्छा लग रहा है सर। जस्ट मैं अपने करियर के बारे में थोड़ा सा डाउट में हूँ बस सर। अच्छा, तो बिल्कुल उसके लिए अपन और ज्यादा जो भी बनेगा वो मैं आपको बताऊंगा, है ना? आपको स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान देना होगा, है ना? आपको अपने स्किल्स को अपग्रेड अपग्रेड करना है ना? जो भी आप सोचते हैं अपने बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन हो, है ना? आपको क्या क्या स्किल्स आती हैं, तो स्किल्स को आपको और सीखना पड़ेगा। चलिए, है ना? पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, किरीट जी जुड़ चुके हैं, ऋतु जी, मंजीत जी, पुष्कर जी, बहुत बढ़िया, आप सभी का स्वागत है। किरीट जी क्या हाल है? अनम्यूट करें किरीट जी। एकदम बढ़िया सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया किरीट जी। और कैसा रहा आज का आपका दिन? आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा सर। रहा आज पॉजिटिविटी भरा, यस यस उत्साह से भरा टू रहा? यस यस टू डू लिस्ट के हिसाब से पूरा काम हुआ और बहुत अच्छी तरह से हुआ। और आप फोकस ब्लॉक को यूज कर रहे हैं क्या किरीट जी? यस यस वाह, तो मजा आ रहा है फोकस ब्लॉक यूज बहुत करने में? बहुत बहुत मजा आ रहा है सर। मैं आपको टेक्निक सिखा रहा हूँ, मैं आपको सिस्टम सिखा रहा हूँ, यस यस है ना? और उसके साथ में ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉलेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अप्लाई करना,
वेरी ट्रू। और जो भी हमारे ग्रुप में शामिल रहेंगे तो ये 90 दिन में हमें अपने बारे में भी कम्युनिटी के रूप में खुद को इंट्रोड्यूस करना है ना। तो जो भी हमारे जीवन की स्टोरी है ना, हमने जीवन में क्या किया, हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, वो हमारी कम्युनिटी में आप सब एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करेंगे, है ना। ये एक्टिविटी रहेगी, यस यस, है ना। तो अभी जो है आज मैं खुद का जीवन, क्योंकि आप जिससे जुड़े हैं उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए, है ना। तो मैं अपना एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है आप सबको अपने जीवन की कहानी जो है वो सुनाने की अनुमति है। पार्टिसिपेंट्स सुनना यस चाहते सर, हैं यू आप? कैन। बताएं मुझे लिख के चैट में। यस सर, यू कैन। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर सुनाइए। यस सर, प्लीज सर, आई नीड टू नो सर। चलिए, मेरा नाम जो है वैभव कुमरेश है ना। जैन भी लिखता हूं मैं, वैभव जैन। मेरा सरनेम कुमरेश है। और मेरी जो फैमिली रही है, हमारे एक राइटर्स जो रहते हैं, राइटर्स की जो फैमिली रहती है ना। मेरे जो दादाजी थे और जो परदादा थे वो भी राइटर फैमिली से थे। तो मेरे अंदर भी लिखने का जो है स्वभाव बहुत बचपन से है। मैं कुछ कविताएं लिखता हूँ, है ना, कुछ आर्टिकल्स भी लिखता हूँ। और मेरी स्टडीज जो है वो देहरादून से हुई। मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, फिर मास्टर इन टेक्नोलॉजी भी किया हुआ है मैंने, बायोटेक्नोलॉजी से। और थोड़ा सा मेरा जुड़ाव जो प्राकृतिक जीवन है उससे ज्यादा जुड़ा रहा हूं मैं। तो देहरादून में रहा और फिर मेरा आना हुआ इंदौर में, तो वो भी मेरे जीवन का एक ट्रांजिशन है ना। उसे बोलते हैं चुनाव की शक्ति। मैंने अपने जीवन में किस शक्ति का उपयोग किया किरीट जी? चुनाव की शक्ति। एक चुनाव था मेरे पास कि मैं भारत से बाहर चला जाऊं, वो एक मेरा चुनाव हो सकता था। मेरे काफी सारे जो मित्र थे वो भारत से बाहर चले गए अपने करियर बनाने के लिए। लेकिन मुझे जो है ना कुछ अलग था, क्योंकि मैं बचपन से थोड़ा सा अलग हूँ। मेरा जो जुड़ाव है मेरे देश के प्रति, मैं बहुत ज्यादा समर्पित व्यक्ति। तो मेरे कुछ मित्रों ने डिसाइड किया कि हम भारत से बाहर नहीं जाएंगे, इधर ही जो हम कर सकते हैं उसको हम करेंगे सोशल चेंज के लिए। तो मेरा एक फाउंडेशन भी है, कर्मोदय फाउंडेशन। उसके जरिए जो हम तंत्र, उसमें भी हम इस सिस्टम पे काम कर रहे हैं कि किस तरीके से एनवायरनमेंट की गतिविधियों को हम बढ़ा सकते हैं, फिटनेस से जुड़ी हुई अवेयरनेस को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसमें हम काम कर रहे हैं ऑलरेडी। काफी सारे मेंबर हैं। इधर संस्था है इंदौर में, इंदौर फिटनेस एसोसिएशन। तो उसका फाउंडर हूं मैं, जो इंदौर के फिटनेस के लिए काम करती है। तो मेरी लाइफ में काफी सारे चेंजेस आए और मेरी लाइफ जो ना रोलर कोस्टर राइड पे थी। मैंने एक ऐसे प्रोजेक्ट को चूज किया अपनी लाइफ में जो थोड़ा सा डिफिकल्ट था किसी और को चूज करने के लिए। मैंने एक ऐसे एरिया में जहाँ पे 2 पेड़ भी नहीं थे मात्र, उस एरिया को चूज किया जो बिल्कुल ब्रोकन साइट थी। और एज अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट मैंने कहा इसको हम रिस्टोर करेंगे। इस साइट को एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो कि नेटिव लाइफ के साथ में, और किस तरीके से जमीन का विकास किस तरीके से कर सकते हैं, उस प्रोजेक्ट पर काम किया। और 2013 में मैं इंदौर शिफ्ट हुआ, है ना। तो वो लाइफ जो है ना, नर्मदा के किनारे नेमावर जगह है। आप लोगों ने नाम सुना हो, नाम सुना है आप लोगों ने नेमावर? भगवान शिव का, आपने जो है अहिल्या माता का नाम सुना होगा। तो उन्होंने नर्मदा के किनारे कई भव्य मंदिर बनाए। तो उसी में जो है नेमावर घाट है, नर्मदा के किनारे। तो वहां पे हमने 3 साल मैं रहा वहां पर, और इस तरह का प्रोजेक्ट मैंने डेवलप करके दिखाया। जो मेरी संकल्पना थी मैंने उसको सिद्ध किया। उसके लिए मुझे 2018 में नेशनल अवार्ड भी मिला। और
दूरदर्शन पे भी उसका माने प्रसारण भी है, कभी देखूंगा मैं, होगा तो आपको जरूर बताऊंगा। मोहन भागवत जी ने और दलाई लामा जी ने मुझे पुरस्कार दिया, साथ में अपने जो गृह मंत्री हैं तो उनसे भी भेंट हुई। और आज ये जो मैं कर रहा हूँ, ये मेरा चुनाव था कि मुझे भारत के लिए कुछ करना है, मुझे अपने लिए करना होता बहुत कुछ, तो एक अलग पाथ मैंने उसको चुना, अपने लिए नहीं, सेल्फलेस होके ही हमने कई साल गुजारे, उसमें कई परेशानियों का भी सामना हमने कई बार करना पड़ा उसमें। लेकिन जो हमारा एक सिस्टम था, हमारे जो कर्मोदय फाउंडेशन अब अस्तित्व में है, और उसके प्रोजेक्ट उसी तरीके से हैं जो सोशल चेंज के लिए। और इस दौरान जो ना मेरी बहुत कुछ, मैंने भारत के बहुत सारे गुरुओं से, माने जो अभी जीवित गुरु नहीं है लेकिन उनके कई सारे गुरु मेरा मार्गदर्शन करते हैं, जैसे मुझे जिनको मैंने गुरु माना है, जिनके शब्दों को मैंने समझने की कोशिश की है, तो उन्हीं में है महर्षि अरविंद और श्री माँ, जो पौंडीचेरी में जिनका स्थान है, उनसे मेरा एक विशेष जुड़ाव है। और उन्होंने मुझे लगता है कई बार, एक किताब है मेरे पास किरीट जी, जो 11th क्लास से मेरे पास है, महर्षि अरविंद की, उसको मैंने कई बार इधर उधर रख दिया, वो बार बार मेरे जीवन में ना घूम के मेरे पास आ जाती है, और कुछ कुछ दिनों में उसमें से मैं कुछ पढ़ता रहता हूँ। और मैं बहुत ज्यादा स्टूडियस भी हूँ, पढ़ाकू, मैंने पढ़ाई में जो है बहुत बढ़िया हूँ, पढ़ने में, किताबों को पढ़ने में। अगर कोई किताब आई तो 1-2 दिन में उसको खत्म कर देता हूँ मैं। तो वो किताब अभी तक मैंने खत्म नहीं कर पाई, भारत जी। आश्चर्य की बात यह है कि उसको मैंने अभी तक खत्म नहीं कर पाया। जब भी मैं उसको खोलता हूँ तो उसके अंदर 5-10 पेज पढ़ता हूँ तो उसी में जो है इतना समय हो जाता है कि उसको मुझे बंद करके रखना पड़ता है। और आज माने मेरा एंटरप्रेन्योर भी हूँ, मेरे 2-3 जो है अलग-अलग, जैसे समय एग्रोटेक, उसका सीईओ हूँ मैं, जो देवास जिले में काम करती है, इंदौर के पास में ही है। उसके अलावा वन लक्ष्मी एग्रो फॉरेस्ट्री जो है, वो मेरी फर्म है जो साइट डेवलपमेंट करती है। तो किरीट जी, मैंने अपने जीवन में चुनाव की शक्ति का उपयोग किया, मैंने आसान और कठिन में से कठिन का चुनाव किया। तो आज आप देखिए, आज मेरे पास जो मैं चाहता था बनना, वो मैं बन पा रहा हूँ, है ना? तो इसका मतलब ये है कि आप लोग भी अगर उच्चतम चुनाव करेंगे, थोड़ा कठिन चुनाव करेंगे, थोड़ी सी परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा, लेकिन जीवन में आप उस सफलता को प्राप्त करोगे जिसके लिए आप इतने टाइम से मेहनत कर रहे हो। जीवन क्या, एक रोलर कोस्टर राइड है। मैंने तो एक गांव का जीवन भी जिया है किरीट जी, छोटे टाउन का जीवन भी जिया है, बड़े शहरों में भी जीवन जिया है, बड़े शहर से आके छोटे गांव में भी जीवन जिया है। तो काफी सारी चीजों को मैंने बहुत नजदीकी से देखा है, हमेशा बचपन से मेरा देखने का थोड़ा नजरिया अलग रहा है। और पूरे जीवन मैंने जीवन को ही समझा है, जीवन और मन, किस तरीके से हम जीवन को सुंदर बना सकते हैं। हम जाग कर भी रह सकते हैं, तो हम सोकर क्यों रहें, सोकर क्यों टाइम वेस्ट करें। हमारे जीवन का समय महत्वपूर्ण है, हम उसको उच्चतम चेतना से कैसे जोड़ें। जो मैं आपको प्रयोग करवाता हूँ, है ना, वो सबकॉन्शियस के जो प्रयोग हैं, वो हमें हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी से जोड़ते हैं। ऋतु जी, मंजीत जी, जो वात्सल्य है ना, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, हाईएस्ट है। मातृत्व की जो प्रेम है, मातृत्व प्रेम, उसकी फ्रिक्वेंसी हाईएस्ट है, और हम उसको महसूस कर सकते हैं। तो हम तुरंत उसको महसूस करके हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी से जुड़ सकते हैं, हम अच्छी स्टेट में रह सकते हैं। अंत में क्या है, हमारी संतुष्टि महत्वपूर्ण है। अगर हमने संतुष्ट और अच्छा जीवन जिया है, हमने अपने गोल्स को अचीव किया है, हमने जीवन में वो अचीव किया है जो हम चाहते हैं, तो ही हमने एक संपूर्णता से जीवन को जिया है। नहीं तो उस जीवन का कोई मूल्य नहीं रहा। आप अगर 80 साल के भी हैं और मैं आपसे पूछता हूँ और आपको जीवन में मलाल है, तो उस
उम्र में अगर आपको अपने जीवन में मलाल है तो इसका मतलब जीवन को आपने सही दृष्टि से नहीं जिया, सही समझ से नहीं जिया। तो मैं कोशिश वही करूंगा कि जो मैं जानता हूं, जीवन भर मैंने जिन चीजों को समझा है, सीखा है, बड़े सारे गुरु रहे हैं मेरे, भारतीय भी रहे हैं, विदेशी भी रहे हैं, जिनसे मैंने अलग अलग चीजों को सीखा है। मैं सब कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे तरीके से डिलीवर करूं और आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन हो। मैंने आपको 90 दिन के लिए इसलिए पकड़ा है कि 90 दिन में वो चीज ट्रांसफॉर्मेशन हैपन हो सकता है। 90 दिन का समय जो है ना, इतना समय है कि जिस प्रोजेक्ट के बारे में आप लोग कल्पना करेंगे, एक छोटा प्रोजेक्ट हम लोग सिलेक्ट करें और उस प्रोजेक्ट को आप पकड़ के अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करें। मैंने आपसे पूछा था कि आपके क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, तो कोई भी एक प्रोजेक्ट, कोई भी एक सब प्रोजेक्ट, आप जो भी लोग मेरे साथ जुड़े वो डिसाइड करें और डिसाइड करने के बाद उस प्रोजेक्ट पर काम करें 90 दिनों तक के लिए। जो भी परेशानी आएगी, कभी भी आप नकारात्मकता में जाओगे तो मैं हूं आपके साथ, उस नकारात्मकता से मैं बाहर लाने के लिए, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको नकारात्मकता में जाने का मौका ही ना मिले, है ना। इसीलिए हम प्रज्ञा सेशन रखते हैं, हायर फ्रीक्वेंसी हम सिंक करते हैं, है ना। अब चलिए, अब मैं आपको एक पावरफुल टेक्निक करवाता हूं, है ना। हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में धन हो, है ना। जो भी धन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, है ना, सभी लोग चाहते हैं। धन किसको बुरा लगता है, सभी को अच्छा लगता है। तो हम धन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो हम धन का नंबर नहीं सोचें, ठीक है। मैं नहीं कहूंगा कि आप 1 करोड़ का मार्क सोचें, रितु जी से बोलूं कि आप 50 लाख महीने का सोचें, नहीं। वो 50 लाख रुपए अगर आपके पास होंगे तो आपका लाइफ स्टाइल क्या होगा, आप कैसे रहोगे, आपके मेंटल स्थिति कैसी होगी, उस चीज को महसूस करें। हम प्रयोग में क्या करेंगे, एक ऐश्वर्यपूर्ण जीवन को सोचें, है ना। पैसे के टर्म्स में नहीं सोचें, ऐश्वर्यपूर्ण रूप से सोचे। कौन सी कार चाहिए, कैसे घर में रहना चाहते हैं, क्या चीज खरीदना चाहते हैं, है ना। जैसे ही आप उसको सोचेंगे वो चीज मैनिफेस्ट होगी। क्यों? क्योंकि अब आपने एक फीलिंग के फॉर्म में सोचा। ये प्रकृति ना फीलिंग के फॉर्म में सोचती है, ये प्रकृति फीलिंग के फॉर्म में आपको सुनती है। आपने क्या महसूस किया, अंत में वही महत्वपूर्ण है, इसे हमेशा याद रखें। तो हमें अब आंखें बंद कर लेना है। आप सब लोग जो है ना अपना वीडियो कैमरा ऑन करें, क्योंकि मैं किसी को भी नहीं देख पा रहा हूं, तो फिर इस तरीके से नहीं अच्छा लगता ना। बिल्कुल वीडियो कैमरा ऑन करें, है ना। इतनी बात तो माननी पड़ेगी, नहीं तो आप कारण बता सकते हैं चैट में। चलिए, है ना। आंखों को बंद कर लें, आंखों को बंद कर लें। हाथों को आप जो है ना नॉर्मल रिलैक्स रख सकते हैं, जिस तरीके से भी आप रखना चाहें, और रिलैक्स हो जाना है आपको बिल्कुल। गहरी सांस लें। नवीन जी बैठ जाएं आराम से, गहरी सांस लें। अब आपको एज्यूम करना है अपनी लाइफ स्टाइल को, जितने साल बाद का भी आप चाहें, है ना। 5 साल बाद का मैं आपको एज्यूम करने के लिए बोलता हूं। 5 साल बाद आप एज्यूम करें कि आप कैसी लाइफ स्टाइल चाहते हैं। इस लाइफ स्टाइल से वो लाइफ स्टाइल कितनी भिन्न है ना। क्या चेंजेस हैं आपकी लाइफ स्टाइल में, कौन सी गाड़ी, कैसा घर, है ना। क्या गोल्स अचीव करना चाहते हैं, उसको सोचें। कहाँ घूमना चाहते हैं, कहाँ घूमना चाहते हैं, कहाँ का ट्रिप चाहते हैं, कि अगर मैं जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा। नवीन जी कहाँ जाना चाहते हैं, है ना। उसके बारे में सोच लेना है आपको, बताना नहीं अभी मुझे, सोच लें आप।
ये सब सोचें। भारत जी सोचें, कहाँ जाना चाहते हैं आप? कैसे रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहते हैं? कहाँ जाएंगे? किस रेस्टोरेंट में आपने बर्थडे की पार्टी दी है? कैसा घर होगा आपका? आपका घर कैसा होगा? आपका घर कैसा होगा? उसका फ्लोर कैसा है? उस घर का फ्लोर कैसा दिख रहा है आपको? कौन सा पत्थर लगा हुआ है उस घर के फ्लोर में? मार्बल लगा हुआ है? क्या लगा हुआ है उसके घर के फ्लोर? वाह, बैठने के लिए बहुत ही कंफर्टेबल सीटिंग लगी हुई है। उस घर में हर वो चीज है जो आप चाहते हो। इस घर में आपको क्या एज्यूम करना है? इस घर में हर वो चीज है जो आप चाहते हो। हर वो चीज, हर वो सुख सुविधा। उसके अंदर सुंदर सा मंदिर भी है। नवीन जी चाहते हैं कि भाई कृष्ण जी का मंदिर हो सुंदर सा घर में, तो वो मंदिर भी है सुंदर। हर वो चीज है जो आप चाहते हो। जो गाड़ी आप चाहते हो वो आपकी पार्किंग में खड़ी हुई है। जो भी गाड़ी आप चाहते हो वो आपकी पार्किंग में खड़ी हुई है। सुंदर, बहुत सुंदर। क्या बात है। कोई मर्सिडीज चाहता है तो मर्सिडीज खड़ी हुई है, कोई थार चाहता है थार खड़ी हुई है। जो भी बाइक चाहते हैं आप, वो बाइक खड़ी हुई है। वो बाइक भी खड़ी हुई है। जो भी साइकिल आप चलाते हो, जो साइकिल आप चाहते हो, वो साइकिल भी खड़ी हुई है। वाह, आपकी पार्किंग में हर वो गाड़ी है जो आप चाहते हो। अपने मित्रों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ आप बहुत ही अच्छी जगह, बहुत ही अच्छे रिजॉर्ट में बैठे हुए हो। अद्भुत। जो पिकनिक्स आप मनाना चाहते थे, वो अपने परिवारजनों, मित्रों के साथ आप मना रहे हो। अद्भुत, अद्भुत, आनंद, आनंद। बहुत ही खुश हो आप, प्रसन्न हो, बहुत ही प्रसन्न हो आप। आप बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हो अपने परिवारजनों के साथ। वाह, क्या बात है, अद्भुत। जो भी लोग आपको प्रेम करते हैं, जो भी लोग आपको प्रेम करते हैं, पसंद करते हैं, वो सब आपके आसपास हैं। सब आपको पसंद करते हैं, वो लोग आपके आसपास हैं, अच्छे लोग आपके आसपास हैं। अच्छे लोग आपके आसपास हैं। वाह, जैसा जीवन आप जीना चाहते हो, जैसा भी ऐश्वर्यपूर्ण जीवन आप जीना चाहते हो, जैसा भी वैभवपूर्ण जीवन आप जीना चाहते हो, जैसा भी जीवन आप जीना चाहते हो, उसके लिए आपके पास सभी साधन हैं। उसके लिए आपके पास सभी साधन उपलब्ध हैं। आप अपने इच्छानुसार, आप अपनी इच्छानुसार कहीं भी आवागमन करने के लिए शक्तिशाली, योग्य हो, आप कहीं पे भी जा सकते हो। आपकी इच्छानुसार, आपकी इच्छानुसार आप कहीं भी जा सकते हो। हर जगह जाने के लिए आपके पास धन की प्रचुरता है, कहीं पे भी जाने में आप सक्षम हो। आप विदेशों में जाने के सक्षम हो, आप जाते हो, सुंदर-सुंदर यात्राएं करते हो, अच्छे-अच्छे स्थलों पर अपने परिवारजनों के साथ, अपने मित्रों के साथ, और कभी सोलो ट्रैवल करते हो। आप ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जी रहे हो। आप ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जी रहे हो। अब आंखों को अभी बंद ही रखेंगे, है ना? ये जो हमने संकल्पना की है, इस संकल्पना को अभी आप 2 मिनट तक इसी तरीके से इस भाव में रहें। जो भी आप इसमें ऐड करना चाहते हैं,
जो भी आपकी संकल्पना है उसको संकल्पित करें अपने जीवन को। 2 मिनट के लिए अब मैं मौन हो रहा हूं। अब धीरे धीरे लंबी गहरी सांसें लें। लंबी गहरी सांसें लें। दोनों हाथों को अब हम रगड़ेंगे। दोनों हाथों को हम रगड़ेंगे और अब हमारे अंदर एक आंतरिक ऊर्जा प्रवाहित हो रही है जो इस संकल्पना से हमें मिली है। तो हम अपनी आंखों को अपनी आंखों पर लगाएंगे उस ऊर्जा को। अब धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। शांत भाव से आंखों को खोलेंगे। किरीट जी, कैसा अनुभव रहा? अनम्यूट करें अपने आप को जी। वंडरफुल एक्सपीरियंस सर, सुपर सुपर। की आपने संकल्पना? यस यस। देख पाए घर में मार्बल कौन सा पत्थर लगा हुआ था आपके घर में, बताएंगे? ग्रीन व्हाइट मार्बल जो आता है ना सर। ग्रीन व्हाइट मार्बल लगा हुआ था, वाह अद्भुत। अब आप देखिएगा कि आप इसको अपने जीवन में बहुत ही जल्दी इसको मैनिफेस्ट करेंगे। थैंक यू सर। भारत जी, अनम्यूट करें। यस सर। जी, कैसा लगा आपको? अच्छा था सर, मैं सो गया लगता है। सो गए क्या? चलो अच्छा है, वो भी अच्छी बात है। आप सोए नहीं, आप सीधे सबकॉन्शियस से कनेक्ट हो गए थे, क्योंकि जब मैं बोल रहा था तो आप बहुत शांत हो गए थे, है ना? तो इससे आपके सबकॉन्शियस में एक स्ट्रॉन्ग संकल्पना जरूर गई होगी। मंजीत जी, नमस्कार। हाँ जी सर। नमस्कार मंजीत जी, कैसे हैं आप? सर ठीक है। आपने संकल्पना की सर? हाँ जी की थी, पर ज्यादा नहीं कर पाया। बिल्कुल। तो ये क्या है, किस तरीके से ये सृष्टि हमारी बात को कैसे सुनती है? फीलिंग के रूप में, है ना? ये क्या था कि ये जो सृष्टि सुनती है ना, फीलिंग के रूप में सुनती है। हम क्या चाहते हैं, हम खुद ही जब कंफ्यूज रहते हैं पुष्कर जी, जब हमें खुद ही नहीं पता कि हमें जीवन में क्या चाहिए,
तो ये प्रकृति भी देने में हमें असमर्थ हो जाती है, उसको भी नहीं पता है कि देना क्या है। राइट सर, राइट। ये तो जब आप होता ही सोच लेंगे कि मुझे कोई बाइक खरीदनी है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि 5 साल के अंदर आप वैसी बाइक खरीद लेंगे। कार खरीदना है, कार खरीद लेंगे, है ना? और जो भी हमें अपनी पर्सनैलिटी में क्या करना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की यात्रा है हमारी। ये क्या है, बेटर वर्जन है आपका पुष्कर जी। आपका आपका जो कॉम्पिटिटर है वो कोई और दूसरा नहीं है, आप ही हैं। आप अपनी फिटनेस को अपने आप से बेहतर बना सकते हैं, है ना? उसके बाद आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अभी से बेहतर बना सकते हैं। तो हमें धीरे-धीरे अपने बेटर वर्जन की तरफ आगे बढ़ना है। कोई कुछ कहना चाहता है तो कहे, नहीं तो आज हम इस सत्र को यहीं विराम देंगे। कोई कुछ कहना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है? सर, यही है, बहुत मोटिवेशन मिलता है इन चीजों से, क्योंकि एक अंदर से चीजें जो होती हैं जो हम करते हैं, क्योंकि मालूम सबको होता है और हम लोग करते नहीं है। और अगर यही चीजें हैं जो हम रोज रोज अगर करते रहें तो क्या होता है कि हमें एक फील भी अच्छा होता है और इम्प्रूवमेंट तो होता ही होता है। ये चीज मैं अगर सच कहूँ तो कुछ टाइम पहले ही मतलब सोचता करता था, और जो जबकि उतना उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था कि मैं करूंगा, बट कहीं पे जो चीज नोट करते थे तो वो होती है, और जो चीज़ हम सोचते हैं वो होती है। तो बिल्कुल। अब धीरे-धीरे जब है कि इन चीज़ों पर और ज़्यादा विश्वास होना शुरू हो गया, क्योंकि मैं कभी ऐसे नहीं किया करता, सोचा करता था कि हाँ, मुझे ऐसा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, जबकि धीरे-धीरे शुरुआत की थी, बट हुआ, जब चाहे वो देर सवेर रिज़ल्ट आए। तो बहुत अच्छा लगता है इन चीज़ों से, और मैं तो सच्ची कहूँ कि होता है, बस चीज़ें करते रहिए। देखिए, हमारा जीवन जो है ना, आप देखिएगा पुष्कर जी, हमने जो चुनाव किए हैं ना हमारे जीवन में, उन चुनावों से ही हमारे जीवन का निर्माण हुआ है। हमने कहाँ जॉब किया, कहीं और भी कर सकते थे आप, है ना? बिल्कुल। जहाँ कर रहे होंगे, जो काम कर रहे हैं उसकी जगह दूसरा काम भी कर सकते थे। हुँ, जिस स्कूल में पढ़े उसकी जगह दूसरे स्कूल में भी पढ़ सकते थे। जिस बिल्कुल। शहर में रहे उसकी जगह दूसरे शहर में भी रह सकते थे। तो हमारे जीवन जो है ना हमारे चुनावों से बनता है। अब हम जीवन में कैसे चुनाव लेते हैं? क्या हम उच्चतम चुनाव ले रहे हैं, है ना? या हम निम्नतम चुनाव ले रहे हैं? उससे हमारे जीवन में गिरावट होती है, हमारा जीवन पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है। जब हम किसी नेगेटिव के साथ जाते हैं तो हम नेगेटिव होते चले जाते हैं। तो हमें क्या करना है, धीरे-धीरे अपने आप को उच्चतम के चुनाव में लगाना है। तो जीवन क्या होगा, आप अच्छे से अच्छी फ्रीक्वेंसी में रहेंगे। आपको खुद पता चलेगा कि ये सृष्टि आपको सुनती है। लेकिन कब सुनेगी? जब आप उस फ्रीक्वेंसी में हैं। जब आप उस फ्रीक्वेंसी में हैं, तो वो आपको सुनेगी। सुनने का मतलब क्या है? प्रकृति का मतलब है सुनने का कि एक जब आपने कुछ सोचा तो उसके हिसाब से बदलाव हो, है ना? ये क्या है? ये मतलब है कि प्रकृति हमारी सुनती है। तो जब आप अपना प्रोजेक्ट को करेंगे, है ना? तो वो क्या होगा? सिद्ध होगा। सिद्ध होगा तो उससे चेंज आएगा। माने वो प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट कर दिया, तो उससे क्या होगा? छोटा-सा बदलाव आएगा। अगर आपने एक शॉप की जगह दूसरी शॉप भी डाल ली, तो उससे आपके जीवन में बदलाव आने वाला है। तो जब हम अपने आइडियाज को, ठीक है, अपने आइडियाज को अपन बदल देते हैं, है ना? तो क्या होगा कि हमारा जीवन जो है, जब हम आइडियाज को एक्चुअलिटी में बदल दे रहे हैं अपने कर्म के द्वारा। आपने बदला ना, आपने मेहनत की, मेहनत करने के बाद आपने जो गोल डिसाइड किया था, मान लीजिए किसी ने गोल डिसाइड किया है कि उसको 10 केजी वेट लॉस करना है, तो उसने मेहनत की, एक्सरसाइज की, तो क्या हुआ? उसका 10 केजी वेट लॉस हुआ। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? संकल्प लेना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। सिर्फ सोचने भर से नहीं होगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम लोग जो भी इधर जुड़े हुए हैं वो लोग, अब हम करना स्टार्ट कर रहे हैं। सबको एक-एक प्रोजेक्ट कम से कम सिलेक्ट करना है 90 डेज का। आपका कम का भी हो सकता है, 45 डेज का हो सकता है, 30 डेज का हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम एक 90 डेज का एक प्रोजेक्ट सिलेक्ट करें और उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है? ग्रेट जी। सर जी, ग्रेट सर जी, जी, यस सर बोलो। बिल्कुल। आपका वीडियो ऑफ हो ready. गया है? हाँ सर, मैं थोड़ा बाहर निकला हूँ अच्छा, अच्छा। इसके लिए।
ठीक है, और बाकी कोई कुछ कहना चाहता है? सर जी आप नहीं सर, सर आप इतने दिन आपके साथ रहे हम लोग सर, और जी? हम आपके साथ इतने दिनों तक रहे, वी जी। लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम यू सर, एंड Thank इट वो यूजफुल है हमारे लिए। तो हम लोग कल मॉर्निंग में मिलने वाले हैं क्या? कल सुबह मिलेंगे हम लोग, हमारा सेशन है कल सुबह। हाँ। ठीक है, उसमें अपना थोड़ा सा बचा हुआ पार्ट भी है टास्क मैनेजमेंट सिस्टम का, है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो वो भी हम लोग करेंगे। ओके सर इम्पोर्टेंट सर क्लास है कल की मॉर्निंग की। सर मैं मॉर्निंग में अटेंड नहीं कर पाऊंगा, तो सर आप उसका कुछ होमवर्क वीडियो देने देख लेना, है ना भारत जी? कि आप कुछ होमवर्क देने वाले थे सर? मैं आपको कल होमवर्क दूंगा, ठीक है? ओके आप कॉल कर लेना मुझे, है ना, एक बार, ठीक है चलेगा। भारत जी? कल 12 बजे के बाद एक बार कॉल कर लीजिएगा आप, जब भी ओके आपको ओके समय मिले, 12 से 2 के बीच में, है ना? ठीक है सर। ठीक है किरीट जी, नवीन जी, सभी लोग, ओके सर, ओके सर। मंजीत जी, रितु जी और सोनू जी, कल मिलते हैं कल के सेशन में, है ना? पुष्कर जी, ठीक है बहुत बहुत सर, ठीक है ना। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर। मुझे सुना आपने, उस सब के लिए धन्यवाद।